माँ बेटी की कहानी पार्ट फर्स्ट। बाजार से लौटते ही सब्जी का थैला पटक कर सीमा बेटी राशि के कमरे की ओर बढ़ गई थी। गुस्से से उसका रोम रोम सुलग रहा था। राशि फोन पर अपनी किसी सहेली से बात कर रही थी। खुशी उसकी आवाज से झलक रही थी। मेरे विशेष योग्यता में 4 नंबर कम रह गए हैं, लेकिन इसका मुझे अफसोस नहीं है। मुझे खुशी है कि रचना सभी विषयों में अच्छे अंकों से पास हो गई है। पता है, रचना के रिजल्ट की उससे ज़्यादा बधाइयाँ तो मुझे मिल रही थीं। माँ को अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ा देखकर राशि ने शक पकाकर फ़ोन बंद कर दिया था। हाँ, तो इसमें गलत क्या है मम्मा? देखिए ना, इस प्रयोग से सारी लड़कियां अच्छे अंकों से पास हो गई हैं, लेकिन तेरा रिजल्ट तो गिर गया ना। 4 नंबर कम ज़्यादा होना रिजल्ट उठना या गिरना नहीं होता मम्मा। और वैसे भी इसका रचना की मदद से कोई लेना देना नहीं है। तो मतलब मेरी देखरेख में ही कमी रह गई। क्या मम्मा, आप बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही हैं? आप जैसी केयरिंग मॉम तो कोई हो ही नहीं सकती। बस रहने दे। एक तो मना करने के बावजूद भी तू अपनी दरिया दिली दिखाने से बाज नहीं आती, और दूसरा मुझसे बातें भी छिपाने लगी है। हमेशा की तरह सीमा का गुस्सा पिघलकर बेबसी में तब्दील होने लगा था, और राशि हमेशा की तरह अब भी संयम बनाए हुए थी। उसने सोचा, जिस बात को बताने से सामने वाले को दुख हो रहा हो, उसे न बताना ही अच्छा है। सीमा के लिए अपनी बेटी राशि की ऐसी हरकतें और बातें कोई अजूबा नहीं थी। राशि बचपन से ही ऐसी थी। कभी अपने लिए कुल्फी मांगकर भूखी नज़रों से ताकती भिखारिन को पकड़ा देती, तो कभी अपना टिफ़िन किसी और को खिलाकर खुद भूखी घर लौट आती। सीमा समझ ही नहीं पाती थी कि इन सब के लिए उसे बेटी की पीठ थपथपानी चाहिए या उसे जमाने के अनुसार चलने की सीख देनी चाहिए। अक्सर वह अकेले में पति की तस्वीर के सामने अपना दुखड़ा लेकर बैठ जाती। मुझे तो लगता है हमारे यहाँ कोई सती साध्वी अवतरित हुई हैं, जिसे अपने अलावा सारे जमाने की चिंता है, बस अपनी ही चिंता नहीं है। हर इंसान का सुख का अपना पैमाना होता है सीमा। दुनिया के सारे लोग पैसा या नाम कमाकर ही सुखी हों, यह जरूरी तो नहीं। हमारी बेटी दूसरों को सुखी देखकर सुखी होती है। आज के मतलब परस्त समाज में यह अव्यावहारिक जरूर लगता है। मुझे उसकी बहुत चिंता रहती है। उसे तो कोई भी आसानी से उल्लू बनाकर अपना उल्लू सीधा कर सकता है। पति के असामयिक निधन के बाद तो सीमा बेटी को लेकर और भी ज़्यादा फिक्रमंद हो गई थी। कॉलेज के अंतिम वर्ष में पहुंच चुकी बेटी राशि की शादी की चिंता भी अब उसे बेचैन करने लगी थी। दूसरों पर सब कुछ लुटा देने वाली इस लड़की के लिए तो कोई दौलतमंद अच्छे घर का लड़का ही ठीक रहेगा। ऐसे में बड़ी ननद राशि के लिए एक अति संपन्न घराने का रिश्ता लेकर आईं, तो सीमा की मानो मन की मुराद ही पूरी हो गई हो। अपनी राशि के लिए दिया लेकर निकलोगी तो भी इससे अच्छा घरवर नहीं मिलेगा। खानदानी रईस हैं। लड़के के पिता तुम्हारे नंदोई को बहुत मानते हैं। यदि ये आगे बढ़कर कहेंगे तो वे लोग कभी मना नहीं कर पाएंगे। वैसे हमारी राशि सुंदर तो है ही, और अब तो पढ़ाई भी पूरी हो गई है। भैया नहीं रहे तो क्या हुआ, राशि हम सब की भी तो जिम्मेदारी है।
तभी तो जानकारी मिलते ही मैं सबसे पहले तुम्हें बताने चली आई। सीमा अपनी ननद का उपकार मानते नहीं थक रही थी। दीदी, मैं एक बार राशि से बात कर आपको जल्द से जल्द सूचित करती हूँ। ननद को रवाना करने के बाद सीमा ने बेचैनी में बरामदे के 20 चक्कर लगा डाले थे, पर राशि का कहीं अता पता नहीं था। फोन भी नहीं लग रहा था। स्कूटी रुकने की आवाज आई तो मानो सीमा की जान में जान आई। कहाँ रह गई थी तू? तेरे इंतजार में घंटों से बाहर चहलकदमी कर रही हूँ। मैंने बताया तो था, कॉलेज के बाद मेघा के साथ कुछ काम से जाऊंगी। राशि अंदर आकर कपड़े बदलने लगी थी, लेकिन सीमा को चैन कहाँ था। वह पीछे पीछे आ पहुंची। हाँ, पर इतनी देर लग जाएगी यह कहाँ बताया था। खैर वह सब छोड़, तेरी बुआ आई थी तेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर। राशि के कपड़े बदलते हाथ थम से गए थे। सीमा खुशी से लड़के, परिवार और उसके बिजनेस के बारे में बताए जा रही थी। मम्मा, खाना खाएं, बहुत भूख लगी है। राशि ने टोका तो सीमा चुप हो गई। खाने के दौरान भी सीमा रिश्ते की ही बात करती रही, लेकिन राशि ने कोई उत्साह नहीं दिखाया। खाना खाकर वह थकावट का बहाना बनाकर जल्द ही सोने चली गई। सीमा हैरान उसे देखती रह गई थी। यह लड़की है या मूर्ति? लड़कियां अपने रिश्ते की बात को लेकर कितनी उत्साहित हो जाती हैं, और इसे देखो, खुद के बारे में तो न सोचने की मानो इसने कसम खा ली है। सवेरे उठते ही सीमा की फिर वही रात वाली बातें शुरू हो गई थीं। मम्मा, मैं अभी कुछ साल नौकरी करके अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। उसके बाद ही शादी के बारे में फैसला लूँगी। राशि ने अपनी बात रखते हुए इस एक तरफा बातचीत को विराम लगाना चाहा, पर कल से संयम बरत रही सीमा का धैर्य भी जवाब दे गया। इतने अमीर परिवार की बहू बनने के बाद तुझे नौकरी करके अपने पैरों पर खड़ी होने की जरूरत कहाँ रह जाएगी। यह तो हमारा समय अच्छा है कि दीदी को तेरा ख्याल आ गया। सीमा को अपनी बात बीच में ही रोक देनी पड़ी, क्योंकि राशि के मोबाइल पर किसी का फोन आ गया था और वह किसी से बात करने में बिजी हो गई थी।